दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केया हिंदी कहानियाँ में। रात के 11 बजे थे, अचानक बेल बजी। रवि चौंक पड़ा और सोचने लगा इतनी रात को कौन आया होगा। दरवाजा खोलकर बाहर आया तो देखा कि सामने एक बूढ़े से सज्जन पुरुष खड़े हैं और हाँफ रहे हैं। उनके पीछे एक ऑटो वाला खड़ा था। ऑटो में उस बूढ़े व्यक्ति का सामान था। उन सज्जन ने रवि से पूछा, बेटा आपका नाम रवि है? वो बोला, हाँ अंकल, मेरा ही नाम रवि है। यह सुन बूढ़े व्यक्ति ने कहा, है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि रवि का घर मिला गया। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा पानी मिलेगा? रवि बोला, आइए आप अंदर आ जाइए। अंदर पानी वगैरह पिलाया। पानी पीने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने रवि के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा दी। रवि ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद रवि तेजी से बाहर जाकर ऑटो से उस वृद्ध का सामान घर ले आया। रवि बोला, अंकल रात बहुत हो गई है, आप ऐसा करिए भोजन कर लीजिए और सो जाइए, कल आराम से बात करेंगे। मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। चिट्ठी में रवि के पिता ने रवि के लिए कुछ लिखा था। उन वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिताजी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरा बेटा आपका काम कर देगा। आप बेफिक्र होकर इस चिट्ठी को लेकर रवि के पास चले जाओ। वहाँ रवि निवास पूछ लेना और ये चिट्ठी उसे दे देना। माजरा ये था कि उस वृद्ध के एकमात्र सहारा इकलौते बेटे का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। बूढ़े बुढ़िया घर में अब अकेले रह गए और ऐसे में रोजी रोटी की दिक्कत होने लगी। दैनिक जीवन के खर्चों की परेशानी भी होने लगी थी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अपने बेटे की मृत्यु का कंपनसेशन लेकर अपना पेट भरें। लेकिन मजबूरी वश हालात ऐसे बन गए थे कि कंपनसेशन लेने के अलावा कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर बूढ़े दंपति थे, करते भी क्या? जानकारी जुटाई तो उनको पता चला कि इसके लिए उन्हें दिल्ली जाकर कुछ दस्तावेज सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जीवन में कभी ऐसे काम के लिए गांव से बाहर निकले नहीं थे। ऐसे में तो दिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भरी जगह थी। तभी उनको अपने मालिक की याद आई और वो मदद के लिए तैयार हो गए। उनके मालिक ने एक चिट्ठी लिखकर उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों में थमाते हुए बोले कि जाओ, इस चिट्ठी को लेकर मेरे बेटे के पास, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन अंकल उठे तो रवि ने उनको बढ़िया से नाश्ता वगैरह सब करवा के अपनी गाड़ी में बैठाया। रवि ने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। रवि उस दफ्तर में गया जहां से उन कागजात को वेरीफाई करवाना था। बड़ी मशक्कत के बाद बूढ़े व्यक्ति के साइन वगैरह सब करवा के काम फाइनल करवा लिया। रवि ने उन वृद्ध को बस स्टॉप तक छोड़ा और जब जाने का समय आया तभी वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर बड़े ही भावुक स्वर बोले, बेटा तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम्हारी जैसी संतान मिली। माता पिता के लिए कुछ कहना चाहते हो तो बता दो, मैं तुम्हारे पिता तक वो बात पहुंचा दूंगा। तो रवि जाते जाते कहता है, अंकल जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अंकल जी, मैं रवि नहीं हूँ। ये सुन बूढ़ा अचरज भरे मन से धीमी आवाज में बोला, क्या रवि नहीं हो? लेकिन बेटा तुम्हारे घर के बाहर तो रवि निवास लिखा हुआ था। रवि बोला, हाँ वहाँ रवि निवास ही लिखा है, लेकिन मैं वो रवि नहीं हूँ जिसके घर आपको भेजा गया था, जिसे खोजते हुए आप आए थे। अब वो बूढ़ा व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बोला, अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब रवि बोला, अंकल जब आप उस दिन रात को मेरे घर पहुँचे थे तब आप हाँफ रहे थे और आपकी आंखों में बहुत उम्मीद थी कि उनका बेटा मदद करेगा। जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो मुझे मेरे पिता का ख्याल आया जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ भी नहीं कर सका।
उस चिट्ठी में रवि का फोन नंबर लिखा था। मैंने उसे फोन किया और सारी बात बता दिया। तो उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं कंपनी में हूँ और मुझे यहाँ 10 दिन रुककर प्रोजेक्ट फाइनल करना है, इसलिए मेरा आना बहुत मुश्किल है। इतने में फोन कट गया। लेकिन अंकल, आप इतनी उम्मीद से आए थे। आपके हालात और आपके भावुकता भरे शब्दों ने मुझे मेरे अंतर्मन तक हिला दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया आपकी मदद करने से, क्योंकि मेरा ज़मीर इस बात की कतई इजाजत नहीं दे रहा था कि आपको उस समय सच्चाई बता दूं। वृद्ध व्यक्ति के आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू पोंछते हुए बोले कि तुम रवि को जानते भी नहीं हो। रवि बोला, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। चिट्ठी में फोन नंबर था, बस उसी को लगाया। बूढ़े अंकल बोले, तुम वो रवि भी नहीं हो और फिर भी मेरे लिए छुट्टी ली और दिन भर इतनी मशक उठाकर मेरा काम करवा दिया। कौन कहता है कि भगवान नहीं होते? यही शब्द बार बार दोहराते हुए अंकल बस में बैठकर चले गए। रवि जब अपने घर पहुंचा तो उस दिन वह अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी और अद्भुत सुकून का अनुभव कर रहा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। केआर हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।